हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास के अकाउंट से यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए जनरल एंट्रीज। तो देखिए, जनरल एंट्री जो होती है वो हमारे लिए, हमें अपने व्यापार में जो भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे नोट करने के लिए, हमें अपने व्यापार में उसकी एंट्री रखने के लिए हमें ये जनरल एंट्री अपने व्यापार के लेन देन के हिसाब से जो होती हैं, हमें उन्हें एक एंट्री करके एक बिल्कुल अकाउंट्स में प्रॉपर वे में मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है, जो हमें भविष्य में भी हमें याद दिला सके और यह हमारे भविष्य में भी हमें काम आता है। और यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो व्यापार के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, हम जरा उन्हें जान लेते हैं, जिससे कि हमें अपनी एंट्रीज को करने के अंदर हमें आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम। सबसे पहला है आपका एसेट्स क्या है और एक्सपेंस क्या है। एसेट्स और एक्सपेंस ध्यान दीजिए। एसेट्स जो होता है, एसेट्स क्या होता है, दोज आइटम विच विल ब्रिंग कैश इन प्रेजेंट इन फ्यूचर, यानी कि जो भी चीजें हैं हमें भविष्य में हमें क्या कराएंगे, हमें कैश दिलवाएंगी। भविष्य में प्रेजेंट में दिलवाएं हमें कैश, या हमें फ्यूचर में हमें कैश दिलवाएं, तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं एसेट्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बाकी का और, क्योंकि ये भी मेरी इसकी अकाउंट्स की 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो है, बाकी के जैसे जैसे और वीडियो जो आती जाएंगी अकाउंट्स की, तो आपको मैं सारी डिटेल जो है वो क्लियर करता चला जाऊंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। बट ये वीडियो मैंने मोस्टली जो है ये जनरल एंट्रीज को करने के लिए बनाई है, तो आइए हम जरा उन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एसेट्स में क्या होगा, दोज आइटम विच विल ब्रिंग कैश इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि जो या तो हमें प्रेजेंट में हमें अभी यानी ऑन द स्पॉट हमें कैश दिला रहे हैं, या जो भविष्य में हमें कैश दिलवा सकते हैं। जैसे भविष्य में कैश कैसे दिलवा सकते हैं, भविष्य में कैश ऐसे दिलवा सकते हैं, हमने कोई अपना माल हमने कोई परचेज कर लिया, परचेज किया हमने कोई भी माल हमने परचेज किया, अगर हम हम अपना बिजनेस करते हैं और हम उसे बाद में क्या करेंगे, उसे सेल आउट करेंगे। ध्यान दीजिए, गुड्स में क्या चीज आएंगी, जो हम अपने व्यापार में जिस चीज का भी हम व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार का हमने जो सामान खरीदा, हमने किसी से खरीदा और उसे हम जो भी हमारा जो भी उस व्यापार को करने वाला जो भी कैंडिडेट होगा, वो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर कमाएगा। तो देखिए आ गया ना प्रॉफिट कमाने के बाद में वो उसे बेचेगा। तो ये सब चीज़ें कौन सी आएंगी आपकी, ये कौन सी होगी आपकी, एसेट्स हो जाएंगी। हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन खरीदने से क्या हुआ, हम उससे प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करने के बाद में जो भी हमारे गुड्स बनेंगे, जो भी हमारा माल जो बनेगा उसे हम सेल आउट करेंगे, और जब हम उसे सेल करेंगे तो क्या होगा, हमें कैश प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड जो होती हैं, ये किससे होती हैं, आपके एसेट से रिलेटेड होती हैं। अब बात आती है लायबिलिटीज। जरा हम लायबिलिटीज को भी समझ लें। लायबिलिटीज का मतलब है, आप ध्यान दीजिए, लायबिलिटीज का मतलब है, एक तरीके से हम प्रॉपर वे में उससे हम बोल सकते हैं, लायबिलिटीज का मतलब है जिम्मेदारी। यानी कि जब आप व्यापार कर रहे हो तो आप ध्यान रखो, आप अगर कोई सामान बेचोगे तो हमें चाहे कच्चा माल हो, कुछ भी चीज हो, हमें भी तो किसी सामान लेना पड़ेगा और तब जाके हम आगे सेल आउट करेंगे। तो वो चीजें जो होंगी, अब हमें उनका पैसा भी देना पड़ेगा। अगर हम किसी से माल खरीदेंगे तो हमें उस सामान का पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन सी होंगी, ये चीजें होती हैं हमारी लायबिलिटीज। यानी कि हमें मार्केट से जो हमने पैसा जो उठाया हुआ है, या हमने जो सामान जो लिया हुआ है, उसका जो हमें पैसा जो चुकाना है, वो कौन सी होंगी, आपकी लायबिलिटीज होंगी। स्टूडेंट जरा इस पे भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये है क्या, Those item which will outflow of cash in present और फ्यूचर, यानी कि जिनसे ऐसी एक्टिविटी होंगी जिनके द्वारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कैश जो है वो आउट हो रहा है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कैश आउट हो रहा है, एसेट्स में क्या था, कैश इन हो रहा था। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार की एंट्री क्या कहलाती है हमारी, ये हमारे बिजनेस की क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज। एक चीज और मैं आपको इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंस जो होंगे, हमारे जो भी ऑल एसेट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं क्या, अगर ये राइज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। ऑल लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट अगर ये राइज होती हैं तो ये क्या होती हैं, ये इन्हें क्रेडिट किया जाता है। ध्यान दीजिए, ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंस, यानी एसेट्स और एक्सपेंस जो होंगे, जब ये राइज होती हैं, जब ये बढ़ते हैं, तो हमें इसमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और जब ये माइनस होती हैं या कम हो जाती हैं तो इन्हें क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। और इसी तरीके से लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट में क्या होता है, अगर ये राइज होती हैं, अगर ये बढ़ती हैं तो क्या होता है, लायबिलिटीज अगर हमारी बढ़ रही होती है तो इसे क्रेडिट किया जाता है, और अगर डिक्रीज होती है तो इसे क्या करा जाता है, डेबिट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा, और बाकी और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए मैं आगे और वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा।
तो स्टूडेंट्स एक चीज को और हम समझते हैं, अगर हम किसी व्यापार को हम शुरू करेंगे, देखिए डेबिट क्रेडिट अभी तक हमने थोड़ा बहुत इसका हिसाब समझ लिया। अब मैं आगे आपको और एक चीज बताता हूं जो बहुत ही बेसिक है, जो आपको एंट्री करने में याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जो आया हमारे पास आया वो डेबिट, यानी जो जिससे कि कैश इन हुआ वो क्या हो गया आपका डेबिट, और जो जिससे कैश आउट हो गया वो हो जाएगा क्रेडिट। बस इस चीज़ का ध्यान रखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जनरल एंट्री के अंदर। आइए अब हम जरा कुछ बेसिक सी जनरल एंट्री हम पास करते हैं। जनरल एंट्री को नोट करने के लिए क्या है, सपोज देखिए अगर हमने कोई व्यापार आरंभ किया, हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे व्यापार के अंदर क्या होगा, हमारा पैसा आता है, तो व्यापार के अंदर वो पैसा आएगा। अब व्यापार के अंदर जो पैसा आएगा तो उसे हम अपने व्यापार में लगाए हुए पैसे से फिर क्या करेंगे, हम उससे प्रोडक्शन वगैरह करेंगे कंपनी में जो हमने पैसा लगा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, हम उससे प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। अब मैं कुछ एंट्रीज जो हैं वो मैं नोट करता हूं और उनसे हम आज का अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने यहां पर कुछ एंट्रीज लिखी हैं, हम इनकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ ट्रांजैक्शन यहां पर नोट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो है हमारी 2000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे ने बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम ₹20,000। अगर हमने 20,000 रुपये से अपना व्यापार स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो स्टूडेंट्स जब हमने व्यापार आरंभ किया है तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो व्यापार के अंदर क्या लगाया है, हमने कैश लगाया है। नगद रुपये से ना 20,000 रुपये के माल से हमने व्यापार आरंभ कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर माल नहीं, हम 20,000 रुपये से करते हैं। 20,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। अभी हम माल की एंट्री नहीं कर रहे हैं, 20,000 रुपये से क्या है हमने व्यापार आरंभ किया। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आया, कैश आया 20,000 का। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे अगर हमें कोई डेट नहीं दे रखी होती है तो हम यहाँ पर इसे फर्स्ट एंट्री कर देंगे, वरना अगर हमें कोई डेट दे रखी होगी तो हम डेट के अंदर डेट लिख लेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है हमारा LF लेजर फोलियो। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। तो हमने जब व्यापार आरंभ किया है तो हमारे पास क्या आया है, हमने व्यापार के अंदर कैश आया है हमारे पास में, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिए पहली क्या एंट्री हो जाएगी, यहां पर डेबिट क्या हुआ, कैश क्या है वो डेबिट हो गया है। तो कैश हमारे व्यापार में आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये नीचे वाली एंट्री जो होती है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट की होती है। हमें बार बार क्रेडिट नोट करके शो करने की जरूरत नहीं होती, पर हाँ डेबिट को हम DR करके शो जरूर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया, कैश अकाउंट। तो हमारा डेबिट कितना हुआ है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया कितना आया है 20,000। तो डेबिट कितना हो गया हमारा 20,000 और क्रेडिट भी कितना हो गया हमारा 20,000। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ आया आपको। अब हम करते हैं दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, दूसरी एंट्री भी हम देख लेते हैं। यहां से हम इसे, इसके बाद में एक जो होता है हमारा नरेशन नोट करी जाती है, पर पहले हम अभी जरा एंट्रीज को ही नोट करना सीख रहे हैं। नरेशन के लिए मैं नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें देखेंगे। अच्छा, अब आता है 5,000 रुपये का माल खरीदा। स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, 5,000 रुपये का हमने माल खरीदा है। तो खरीदने की क्या होगी, देखो जब हम माल खरीद रहे हैं तो हमारे पास माल आया है, तो माल जब हम खरीदेंगे तो माल क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और जब हम माल खरीदेंगे, अगर हम माल खरीदते हैं, स्टूडेंट देखिए अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, परचेज हो गया, परचेज कितना हो गया हमारा, माल 5,000 का परचेज। हम जब कोई माल खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में क्या आएगा, माल आएगा, 5,000 रुपये की गुड्स आएंगे। और हमारे पास से जाएगा क्या, देखो जो चीज़ हमारे पास से जाएगी, मैंने आपको बता दी, जो हमारे पास से जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज़। और ये जो है, तो अगर हमने माल खरीदा है तो उसकी पेमेंट करना हमारी लाइबिलिटीज़ है, हमें उसके पैसे चुकाने हैं। तो कैश क्या हो जाएगा, कैश हमारे पास से जाएगा, स्टूडेंट्स कैश हो जाएगा हमारे पास से आउट, कितने हो जाएंगे, 5,000 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। और जब हमने माल जो खरीदा है, माल जो हम पर आया है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो स्टूडेंट यहाँ से एंट्री जो हो जाएगी हमारी, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। हम क्रेडिट नोट नहीं करें, क्रेडिट अपने आप में ही रहता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब हमने कोई सामान खरीदा है तो हमारे पास क्या है, हमारे पास में वो सामान आया है, व्यापार के लिए हमने कोई सामान खरीदा है वो हमारे पास आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आया है वो क्या होगा, डेबिट। जो हमारे पास से गया है, जो आउट हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारे पास आया क्या है, सामान आया है कितने का, ₹5,000। और हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास हमें उसका कैश पे हमने करा है, तो कैश जो हमने पे किया है वो कितना क्या है, 5,000। तो इसलिए ये जो 5,000 हैं ये क्या हो गए, हमारे क्रेडिट हो गए। तो स्टूडेंट ध्यान दिया आपने, जो हमारे पास माल जो आया था, परचेज जो करा था, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये बनेगी हमारी सेकेंड एंट्री। अगर हमने 50,000 या 5,000 हमने जितने का भी माल खरीदा है, अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, गुड परचेज ऑफ या फ्रॉम 5,000 रुपीज, तो हमने जो परचेज किया, हमारे पास सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड एंट्री है, अब यहाँ पर हमने माल तो हमने खरीद लिया, अब हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने माल तो हमने खरीद लिया, अब इसके बाद में क्या करना है, अब हमने कोई माल बेचा भी है, हमने क्या करा, कोई माल हमने बेचा भी है। अब आपने ये चीज़ नोट कर ली, मेरे पास में स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि 2 एंट्री और बनानी है अभी हमें, तो मैं इन्हें रब किए देता हूँ, आपने नोट कर ली होंगी। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या होना है इसके अंदर, ये देखिए, अभी हमने यहाँ पर जो था, हमने माल खरीद लिया, पहली वाली एंट्री होगी हमारी, और हमने सेकेंड एंट्री भी हमने अपनी बना ली है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री की तरफ। आपका फॉर्मेट यही इसी तरीके से चलता है, उसी में हम आगे नोट कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर। अब हमारे पास आता है कि हमने 500 रुपए का माल बेचा। अगर हम 500 रुपए का माल बेचेंगे स्टूडेंट्स, हम माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास से क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, कैश इन हुआ, कैश इन हुआ, यानी जो आया वो डेबिट। तो क्या आया है हमारे पास आया है कैश, हमारे पास क्या आया है, कैश। कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमारे पास गया क्या है, हमने बेचा क्या है, हमने गुड्स बेचा है, अपना सामान बेचा है, तो वो क्या हो जाएगा हमसे, सेल हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगी हमारी, यानी गुड्स जो गया है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, 500 रुपए का माल बेचा, यानी गुड्स सेल्स ऑफ 500 रुपीज, तो इसका बन जाएगा हमारा कैश अकाउंट टू, क्योंकि हमारे पास क्या है, कैश। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं फोर्थ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट कैश कितने का आया, जब हमने माल बेचा, कैश हमारे पास आया है 500 डेबिट हो गए, और 500 क्या हो गए आपके, क्रेडिट हो गए। स्टूडेंट इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, ध्यान रखिए, आप यहां पर ध्यान भी दे रहे होंगे कि डेबिट और क्रेडिट, ये जो मैंने बनाया, डेबिट की एंट्री थोड़ी ऊपर होती है, क्रेडिट की उस लाइन से थोड़ा नीचे एंट्री करी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, गलत ना हो जाए। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, अब हमने ये भी कर लिया कि हमने 500 रुपए का जो था माल वो हमने बेच दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। दोबारा से सुन लीजिए, जब हम कोई माल बेचेंगे तो ध्यान दीजिए, कैश हमारे पास आएगा, माल बेचा, हमने माल बेचा, तो हम पे कैश क्या हुआ, कैश हमारा इन हुआ, इसलिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 3,000 रुपए की मशीन खरीदी। अब स्टूडेंट्स क्या है, 3,000 रुपए की मशीन खरीदी है, तो 3,000 रुपए की जब मशीन खरीदोगे, आप जब मशीन खरीदोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एसेट्स हो जाएगी। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट टू मशीन अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या खरीदी है, कैश में खरीदी है। तो स्टूडेंट हमारी एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट टू कैश अकाउंट। मशीन कितने की खरीदी हमने, 3,000 की। तो क्योंकि ये हमारी डेबिट इसलिए भी हो जाएगी, अभी मैं आपको और समझाता हूं, क्योंकि इस मशीन से हम भविष्य में कोई ना कोई प्रोडक्शन करेंगे, और उस मशीन से क्या होगा, जो हमारा माल जो बिकेगा उससे हमारा क्या होगा, पैसा आएगा। ध्यान दीजिए, उससे क्या होगा, हम पैसा कमाएंगे, कैश कमाएंगे, और जबकि कैश आएगा तो वो क्या हो जाएगी हमारी, मैंने आपको बताया था, जब कैश आता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो ये एंट्री क्या बन गई आपकी, डेबिट, इसलिए क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट जो हो जाएगा हम उसे डेबिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें अभी हमने जो है आपकी ये थर्ड एंट्री थी हमारी, और ये फोर्थ एंट्री। पहले मैंने इसमें एंट्री नंबर 1 करा दी आपको, एंट्री नंबर 2 करा दी, अभी हमने क्या करा, एंट्री नंबर 3 हो गई है हमारी, और एंट्री नंबर 4 भी
हो गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम जनरल एंट्री अपने उसमें पास करते हैं, जो हमें अपने रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 11th के लिए अकाउंट्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ढंग से समझ लीजिए। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इससे मैं अभी, क्योंकि इसकी आगे की भी मैं वीडियो लेके आता रहूंगा जनरल एंट्रीज की, उसके अंदर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। आइए स्टूडेंट्स अब इससे आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अब मैं थोड़ी सी और एंट्री आपके लिए बढ़ा देता हूँ, आप ध्यान रखना इनका। अब हम नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे, व्यापार के लिए बहियाँ खरीदी कितने रुपए की, 70 रुपए की खरीदी। तो स्टूडेंट यहाँ पर बहियाँ होती क्या हैं? बहियाँ होती हैं जो हम स्टेशनरी का सामान, अगर हम अपना व्यापार कोई भी आरंभ कर रहे होते हैं, हम व्यापार के अंदर लिखने के लिए, अपना लेखा जोखा करने के लिए कलम यानी पेन, पेंसिल, और जो पहले बहियाँ होती थी एक पोथी हुआ करती थी व्यापार में, आप देखते हो जो कई सारे व्यापारी आज भी यूज़ करते हैं, एक लाल सा कवर उस पर चढ़ा हुआ होता था एक कॉपी पर। तो वो सब ये स्टेशनरी आइटम जितने भी होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं, बहियाँ बोला जाता है ना, व्यापार के लिए बहियाँ खरीदनी। और ये सब होते क्या हैं, स्टेशनरी आइटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसके भी एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए हम एंट्री नंबर यहाँ से ये वाली एंट्री डाल देता हूँ, मैं अभी से एंट्री नंबर फर्स्ट ही डिनोट कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जब हमने व्यापार के लिए बहियाँ खरीदी, बहियाँ जो हम खरीदेंगे तो वो कौन सा अकाउंट बनता है उसका, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने जो स्टेशनरी जो आइटम खरीदा है वो भी हमने खरीद लिया है। अगर हमें कुछ नहीं है, हमने क्या करा, इसके व्यापार के लिए हमने बहियाँ खरीदी 70 रुपए की। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, 70 रुपये हमारे डेबिट हो गए क्योंकि बहियाँ हमारे पास आई हैं। व्यापार में कोई चीज़ आ रही है, ध्यान रखिए, पैसा आ रहा है या जो भी चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, डेबिट। और जो चीज़ जाएगी, अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो बदले में हम उसे कैश प्रोवाइड कराएंगे, हम क्या करेंगे, कैश से उसकी पेमेंट करी तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, ₹70। तो 70 रुपीज़ के जो हमने स्टेशनरी खरीदी थी तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी खान पान या जलपान का व्यय। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हम कभी भी व्यापार पर बैठे होते हैं, व्यापार पर बैठने पर हम भी कुछ अपना या हमारे स्टाफ मेंबर्स का कुछ खाने पीने का, चाय पानी का बिल हो जाता है, या कोई अगर हमारे पास हम मिलने जुलने वाला आता है तो उसे भी क्या होता है, जलपान का हमें व्यय करना पड़ता है। तो स्टूडेंट इसका भी जो खर्चा होता है, इसे क्या होता है, इसे भी व्यापार के अंदर नोट करना पड़ता है, क्योंकि इसका खर्चा उठाएगा कौन, उठाएगा तो आपका व्यापार ही इसका खर्चा, तो उसका भी पैसा जो आएगा या पैसा जो जाएगा इसकी भी एंट्री बनाई जाती है। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या बनेगी। देखिए खान पान या जलपान व्यय क्या हो जाएगा, 100 रुपये। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनती है पिटी एक्सपेंस, पिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट इस एंट्री को क्या बोलते हैं, पिटी एक्सपेंस। पिटी एक्सपेंस में क्या हो जाएगा हमारा, 100 रुपीज़ पिटी एक्सपेंस हो गया हमारा, और 100 रुपीज़ ही क्या हो गया, हमने इसके क्रेडिट कर दिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पिटी एक्सपेंस जो भी जलपान का खाने का जो भी चीज़ हुई वो हमारे उसमें आई है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो हमने उसका पैसे जो दिए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आगे एक एंट्री हम और किए देते हैं। इसके बाद में आता है गोदाम का किराया दिया। अगर हम किराया जो दे रहे हैं तो स्टूडेंट जो हम किराया जो हम दे रहे हैं वो क्या है, रेंट हमें पे करना है, क्योंकि हमने गोदाम जो हमने किराए पे लिया हुआ है तो उसका बिल पे करना या उसका किराया भी पे करना हमारा फर्ज बनता है। तो जो स्वामी ही उसका पे करेगा, और किस में से पे करेगा, व्यापार की कमाई में से। तो स्टूडेंट्स गोदाम का हमने किराया जो दिया है वो नगद में कितने दिया है हमने, 1000 रुपये। तो इसका क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, यानी रेंट पे किया जाएगा, गो डाउन रेंट पे इन 1000 रुपीज़ कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हमारे डेबिट कर दिए हमने यहाँ पर, और 1000 रुपीज़ जो है ये हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट अब हमारी एक और एंट्री रह गई है, बिजली बिल दिया। बिजली का बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जो पास किया जाएगा, जो दिया जाएगा, उसकी एंट्री भी हम बनाते हैं।
तो स्टूडेंट जो बिजली का बिल जो दिया जा रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल जो दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसका बिल कितना हो गया 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ हमें क्या हुआ, जब हम बिजली का बिल जो था हमारी दुकान का या हमारे गोदाम का वो हमें पे करना था, तो 50 रुपीज़ डेबिट हो गए और हमने किस में दिए, किस में है वो कैश में हमने पे करी है, तो 50 रुपीज़ क्या हो गए हमारे क्रेडिट हो गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो होते हैं अपने व्यापार की कुछ एंट्रीज को हम नोट करते हैं इस प्रकार से। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एंट्री में आपको बता दूंगा। जब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, एंट्रीज को समझते रहें। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जैसा मैं आपको बता दूं कि स्कूल फ़िलहाल जो हैं गवर्नमेंट के निर्देशानुसार बंद हैं, इसलिए आप ज़रूर अपने स्कूल में जाके एक बार संपर्क जरूर कर लें, खासकर वो बच्चे जो 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं। क्योंकि हम गार्जियंस या हम लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि स्कूल बंद हैं तो स्कूल खुले नहीं हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होगी लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से। पर ध्यान रखिए गवर्नमेंट के आदेश अनुसार रजिस्ट्रेशन और बोर्ड फीस जमा होनी बहुत ज़रूरी है, जिनकी अपनी अपनी डेट गवर्नमेंट ने निर्धारित करी हुई हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस या वो बोर्ड फीस आपकी बोर्ड में जमा नहीं होनी है। तो इसलिए स्कूल जाके आप अपने स्कूल जाके इन चीज़ों को ज़रूर पता कर लें कि आपकी बोर्ड फीस जमा होनी है, कब तक जमा होनी है और कितनी जमा होनी है। जब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें, एंट्रीज को समझते रहें। जब तक के लिए नमस्कार।